नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। हमारे खास शो नववर्ष 12 राशियां और टैरो में आपका स्वागत है। नए साल में हर किसी के मन में यही सवाल होता है कि नववर्ष बहुत ही शानदार हो, कमाई हो, बढ़ोतरी हो, नया बिजनेस सफल हो, जीवन में प्रोग्रेस कैसे होगी। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है, जिसका प्रभाव कुछ राशियों पर अच्छा पड़ता है और कुछ राशियों पर बुरा पड़ता है। सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं साल 2026 सभी राशियों के लिए, 12 राशियों के लिए उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो आज शो की शुरुआत करते हैं और जानेंगे हमारे तमाम गेस्ट से कि आखिर आपके जीवन में क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। और हमारे गेस्ट जो है आपसे मुखातिब करवा देती हूँ। दिनेश शर्मा जी धर्मशास्त्री हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुरभि गुप्ता जी अंक शास्त्री हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंडित बंशीलाल शास्त्री जी ज्योतिषाचार्य हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी भविष्य वक्ता है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। स्वामी नागेश्वर महाराज पीठाधीश्वर पराम्बा सिद्ध शक्तिपीठ के, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पारुल चौधरी जी टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं और आपका भी मैम स्वागत है। मिंटी छाबड़ा जी रेमेडी एस्ट्रोलॉजर, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत शो की करते हैं और सबसे पहले दिनेश शर्मा जी से ही जानेंगे। और दिनेश शर्मा जी धर्मशास्त्री सर आप हैं। कल से 1 तारीख से जो है नए साल की शुरुआत हो जाती है। अब इस नए साल में कैसे देखते हैं, कैसे जो ग्रहों का गोचर है वो बदलता है, नक्षत्र क्या कुछ कहते हैं? दिनेश जी आवाज पहुंच रही है? चलिए पंडित बंशीलाल जी का रुख कर लेते हैं। बंशीलाल जी यही सवाल आपसे भी करना चाहेंगे क्योंकि 1 तारीख से साल बदल जाता है, तारीख बदल जाती है। अब ऐसे में क्या क्या ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है? बंशी जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारे जी न्यूज के दर्शकों को राधे राधे करता हूं और आगामी ईस्वी सन 2026 आप सभी दर्शकों के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो और ये वर्ष आपको नई ऊर्जा देने वाला हो। देखिए 2026 न्यूमरोलॉजी के अनुसार यदि हम देखते हैं तो 2026 का टोटल करते हैं तो इसका 10 आता है और 10 का मूलांक होता है 1 और 1 का स्वामी जो होता है वो होता है ग्रहों के राजा सूर्य। तो सूर्य को एनर्जी का सबसे बड़ा कारक माना गया है। सूर्य एनर्जी देने वाले हैं, सकारात्मक ऊर्जा देने वाले हैं, पॉजिटिव एनर्जी देने वाले हैं। तो सूर्य जो हैं आगामी 2026 के जो हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार स्वामी रहेंगे। सूर्य हमारे पिता के कारक भी माने गए हैं और सूर्य को आत्मा का कारक भी माना गया है। तो जो सूर्य है एक नई ऊर्जा देने वाले रहेंगे। सूर्य देव की कृपा से हमारा देश नई उन्नति को प्राप्त होगा और उद्योग जगत में, शिक्षा जगत में भी बड़ी ऊंचाइयों को हमारा देश छुएगा। हमारी सेना का पराक्रम बढ़ेगा और सभी प्रकार से हमारे युवा देश का नाम रोशन करेंगे। टोटली 2026 को यदि हम देखते हैं तो ये टोटली पॉलिटिकल, राजनीतिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसका जो है स्वामी सूर्य होता है। जो 1 जनवरी के दिन जो 4 ग्रहों की युति होगी, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति और इनके ऊपर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि रहेगी, तो इसके कारण से नई ऊर्जा का संचार होगा और देश हमारा कई प्रकार से बड़े बड़े कार्य करेगा और हमारे देश का नाम रोशन होगा। इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो आगामी 2026 जो है ये साल
सभी लोगों के लिए बड़ा ही शानदार रहने वाला है और ये नई ऊर्जा को देने वाला रहेगा। इसमें यदि हम अनुशासन का पालन करते हैं तो सूर्य देव की कृपा सभी के ऊपर बनी रहेगी और आगामी 2026 जो है ये सभी लोगों के लिए उन्नति कारक रहेगा। इसमें हमारा देश बड़ा विकसित होगा, डेवलप होगा और इसमें सभी व्यापारियों को भी बड़ा लाभ होने की संभावनाएं बनेगी। नई प्रगति के लिए आने वाला वर्ष बड़ा ही शानदार रहने वाला है। ठीक है स्वामी नागेश्वर महाराज जी, क्योंकि अब साल बदलता है तो लोगों की उम्मीद होती है कि भाई ग्रह बदलेंगे तो फिर शायद हमारी जो स्थिति है उसमें भी बदलाव नजर आए। ईश्वर में लोगों की भक्ति किस तरह से अब इस साल बढ़ेगी, क्योंकि हर साल किसी एक ग्रह का प्रभाव रहता है। आप सभी जी न्यूज के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 9 वर्ष आपके जीवन में अत्यंत कल्याणकारी हो। इस 2026 वर्ष के जो राजा हैं वह बृहस्पति हैं और बृहस्पति देवगुरु हैं। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए जो वर्तमान में हमारे सनातन की जो एक झलक दिख रही है चारों तरफ, तो 2026 में सनातन के लिए और हमारी संस्कृति के लिए और हमारे वेदों के लिए सभी की अभिरुचि बढ़ेगी। 2026 में संस्कृति और सनातन हमारे परंपरा में अग्रसर होगा और देश की उन्नति होगी। देश के लिए, दुनिया के लिए 2026 बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि बृहस्पति राजा हैं और राजा अगर अनुकूल होता है तो सभी कार्य सुलभता से पूर्ण होते हैं। और इस वर्ष के जो मंत्री हैं वह मंगल हैं और मंगल अगर मंगल होंगे तो हमारे जीवन में